माशाल्लाह बोर्डिंग हो चुकी है मदीना मुनव्वरा के लिए फ्रॉम अल सुलेमानिया जद्दा इंटरनेशनल बल्कि जद्दा सॉरी डोमेस्टिक हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन से। मेरी कोच नंबर है 12 और सीट है 375। कोच नंबर 12। 12? Here? This is not your train. ओके ये ट्रेन तो आई है जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी नहीं है, शायद ये जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएगी। सो मेक श्योर जद्दा इंटरनेशनल के दो पोर्शन है। एक तो हज टर्मिनल है जहाँ पे सॉरी टू से थक्कड़ क्लास एयरलाइना जिथे आंदियां ने उहदे च पाकिस्तान का भी ना शामिल है, इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। और एक जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि हज टर्मिनल नहीं है बल्कि न्यू एयरपोर्ट है जद्दा का। वहाँ पे एमिरेट्स, गल्फ़, कतर एयरवेज़, टर्किश एयरलाइंस, स्टार लाइंस जितनी भी हैं, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, फ्लाई नास, फ्लाई डील, फ्लाई दुबई और कुवैत एयरवेज़, जितनी भी गल्फ़ की, मिडल ईस्ट की बड़ी एयरलाइंस हैं सारी उसमें वो वहाँ पे आती हैं। और ये ट्रेन देखे जद्दा एयरपोर्ट जा रही है, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट का जो पुराना टर्मिनल है हज टर्मिनल, वहाँ पे ये ट्रेन नहीं जाती। अगर किसी ने उस एयरपोर्ट पे जाना है अपनी फ़्लाइट को पकड़ने के लिए तो कतई तौर पे इस ट्रेन को यूज़ ना करे, वो टैक्सी करवाए या किसी और तरीके से जद्दा टर्मिनल पे जाए, हज टर्मिनल पे। और जो इन एयरलाइंस में जिनका मैंने नाम लिया है, जो अरब कैरियर है, अगर उसमें कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो बेशक इस ट्रेन पे ट्रैवल कर सकता है स्मूथली। वो बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, थर्ड फ्लोर पे जाएगा जहाँ पे डिपार्चर होगा, वहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी चेक करवा के, इमिग्रेशन करवा के तो इजीली अपने गेट की तरफ रवादमा हो सकता है। तो ये कितारुल हरमैन अस्सरी है, बहुत खूबसूरत ट्रेन है और बहुत बड़ी भी है, हाई स्पीड है। इसकी स्पीड उतनी ही है जितनी हम जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से फ्रांस पेरिस जाते हैं, या नीदरलैंड्स, हॉलैंड, एम्स्टर्डम या बेल्जियम, ब्रसल्स वगैरह या मिलानो, मालपेंसा, इटली जाते हैं। ये उतनी बड़ी ही ट्रेन है और इसकी स्पीड भी उतनी ही है ऑलमोस्ट। अगर आपने यूरोस्टार में सफ़र किया फ्रॉम लंदन किंग क्रॉस टू पेरिस गार दे नोर्ड स्टेशन, तो ये सिमिलर है, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरी है। अभी अंदर जाके आपको इसका अंदरूनी अहवाल भी दिखाएंगे। अंदर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगा बिकॉज़ अंदर मस्तूरात ख़वातीन भी होती हैं, और ख़ातून कहते ही उसे हैं जो पर्दे में हो और जिसको छुपाया जाए। तो मस्तूरात की वीडियो बनाना वैसे भी सऊदी अरब के लॉज़ और कानून के मुताबिक इल्लीगल है, ख़ास करके उनकी परमिशन के बग़ैर। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे कोई परमिशन दे या ना दे, मैं ख़ास करके ख़वातीन को हाइड करने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा जहाँ पे भी ख़वातीन आती हैं, मैं अपना कैमरा जो है, अपना मोबाइल फौरी तौर पे उनसे दूर कर लेता हूँ और चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ट्रॉलीज़ भी हैं, आप ये ले भी सकते हैं। 5 रियाल अगर आप ख़ुद यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी 5 रियाल फ़ीस है, ट्रॉली यूज़ करना चाहते हैं। और अगर आपको ये साथ राइडर चाहिए, बैगेज सर्विस वाला, तो ये 25 दिरहम चार्जेस आपसे चार्ज करेगा। और वो उस सूरत में है जब आपके साथ फैमिली ट्रैवल कर रही हो। जैसे लास्ट ईयर मैंने मक्कातुल मुकर्रमा से रमज़ानुल मुबारक में अपने बेटे अबू बकर और आयशा के साथ ट्रैवल किया था फ्रॉम मक्कातुल मुकर्रमा टू मदीनातुल मुनव्वरा। तो मैंने उस सूरत ये ट्रॉली, ये सर्विस ली थी 25 रियाल दे के, क्योंकि हमारे पास 3 बड़े सूटकेस थे और मेरे ख्याल में 2 हमारे पास हैंड कैरी थे, इस वजह से मैंने ये सर्विस ली थी। तो अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही करें, ये ट्रॉली ले लें। और अगर आप ज़ाती तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं, ख़ुद हैं आपके पास इस साइज़ के, जैसे मेरे पास हैं ये ब्लू और ये हैंड कैरी, इस साइज़ के अगर आपके पास लगेज हैं तो आप ख़ुद ही इनको ट्रॉली करके लेके जा सकते हैं ट्रेन में या ट्रेन स्टेशन में या एयरपोर्ट तक। और कोशिश कीजिएगा कि साइज़ जो है दोनों का ये हो, इससे बड़े जो हम
हाथियाती जड़े जड़े असी ले लेने ना जी, वो अटैची, वो अलाउ नहीं है इसमें कितार अल हरमैन में। उसके लिए अलग से आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो मेक श्योर अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका लगेज जो है आपकी टिकट के ऊपर उसका इंचेस भी मेंशन है कि कितने इंच का वो होना चाहिए, बड़ा और छोटा, और उसमें वेट कितना होना चाहिए। बड़े में 25 kg तक अलाउ है और हैंड कैरी में 7 kg तक अलाउ है एज़ पर योर टिकट कंडीशन। और जो बिज़नेस क्लास पैसेंजर हैं वो जो हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट भी और साइज़ भी डिफरेंट है। अब बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो प्राइस यहाँ से सुलेमानिया से, चूँकि मैंने अर्जेंट आज ही टिकट परचेज़ किया है, पहले हमारा इरादा था कि हम अपना आज़म के साथ जाएंगे उसकी अपनी गाड़ी में GMC पे मदीना मुनव्वरा बाय रोड, लेकिन प्रोग्राम चेंज हो गया बिकॉज़ कल रास्ते में मक्का से जद्दा आते हुए उसकी गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से वो मेरे साथ भी नहीं जा रहा। ये ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है किंग अब्दुल अज़ीज़ अल दौली। सो दिखने में ये ऐसी ट्रेन है और ये ट्रैक सिस्टम है यहाँ का, देख लें। एक इंसान क्या, एक बिल्ली के बच्चे का बाल भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और हमारे अगर प्लेटफॉर्म कराची में ख़ास करके चले जाएं तो आपका खाया पिया सारा पेट से बाहर आ जाएगा। लाहौर बनिस्बत फिर भी थोड़ा सा साफ़ है, लेकिन गंदगी की इंतहा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। सो ट्रेन स्टेशन जिसको बोला जाता है वो इस तरह के होने चाहिए। अल्लाह करे हमारे लोगों को भी सेंस और शऊर आ जाए कि एयरपोर्ट्स, बस स्टॉप्स और ट्रेन स्टेशंस सॉरी, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होती हैं। आपके रेवेन्यू से, आपके इनकम टैक्स के पैसे से ये सारी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट बनाती है। तो इनका अगर आप खुद ही ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा। हम तो जहाज़ को भी जब खाली करते हैं, लाहौर लैंड करता है, तो जहाज़ से जब नीचे उतरते हैं तो हमारे जहाज़ का हशर ये होता है कि ऐसे लगता है जैसे कोई तूफ़ान बदतमीज़ी वाले पैसेंजर इसमें चढ़े थे और उतरे हैं। तो ब्लैंकेट्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, पिल्लो कहाँ पे पड़े हुए हैं, गंद का अंबार लगा होता है हमारी सीट्स के नीचे। हालांकि हर एयरक्राफ्ट, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, 5 स्टार हो या 0 स्टार हो, हर एयरक्राफ्ट के अंदर आपकी फ्रंट सीट के आगे एक पॉकेट होती है जिसमें आप डस्टबिन की तरह, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी सारी जो चीज़ें उसमें डंप कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। शायद हमारे लोगों को सुधरने के लिए 100 साल मज़ीद दरकार है, और वो भी अगर कोई डंडे वाला हुक्मरान आया तो फिर ही शायद हम सुधर पाएंगे। अदरवाइज़ दूर दूर तक कोई उम्मीद मुझे तो नज़र नहीं आ रही। मैं एयर ब्लू में आया हूँ और जब एयर ब्लू खाली हुई है जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो उसकी हालात व वाक़यात देखने के काबिल थे। वॉमिटिंग हो रही थी उसको देख के। हम ये करते हैं बड़ी एयरलाइंस के साथ भी, अपनी बसेस के साथ भी और अपनी ट्रेन्स के साथ भी। माज़रत, मुझे थोड़ा सा सख्त अल्फाज यूज़ करने पड़े, लेकिन रियलिटी भी यही है। तो आई थिंक हमारी मदीना मुनव्वरा वाली ट्रेन आ रही है। बारह नंबर मेरी बोगी है, कोच है, और 375 नंबर सीट है। मक्कातुल मुकर्रमा से हमारी ट्रेन मदीना मुनव्वरा के लिए अप्रोच कर चुकी है माशाल्लाह। हम चेक इन करने लगे हैं जी ट्रेन में। रिव्यू आपको ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं इंशाल्लाह इसका दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।